हर एवरेज बच्चे की करियर बिल्डिंग की एज होती है 16, 17, 18 तक तो मान लो, फिर भी वो स्कूल में रहता है। 17 प्लस करते करते या 18 होते होते स्कूल से निकलता है। उसके बाद एक बच्चा जब 18 साल का होता है तो उसके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि भैया अब तुम जाओगे कहाँ, जॉब करोगे और आगे पढ़ाई करोगे, कोई डिग्री कोई डिप्लोमा करोगे क्या। अब तुम्हारे पास सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने रह गए इस साल के पूरा होने में। बहुत अच्छे ढंग से पढ़ो बेटा। 2023 अब ये लगा लो बहुत बड़ा हिस्सा तो गया हाथ से। आज 9th मंथ की शुरुआत हो गई और उसके बाद फिर अगला साल आ जाएगा। सबसे ज़्यादा जल्दी जो एज भागती है ना, बहुत जल्दी, वो 16 साल से और 27 साल के बीच है। और इसी एज को हम कहते हैं नौकरी की, करियर की सबसे बढ़िया स्टेज। ऐसे तो बहुत सारे ऐसे अपवाद हैं जिन्होंने 60 के बाद करियर बनाया, पर ऐसे अपवाद हर आदमी तो नहीं बन सकता ना। जैसे कोई कहे कि 60 के बाद KFC ने अपना काम शुरू किया, लेकिन हर कोई KFC थोड़ी ना खोल के बैठ जाएगा, नहीं उतना क्रिएटिव है। ये अमूमन हर एवरेज बच्चे की करियर बिल्डिंग की एज होती है। 16, 17, 18 तक तो मान लो, फिर भी वो स्कूल में रहता है। 17 प्लस करते करते या 18 होते होते स्कूल से निकलता है। उसके बाद एक बच्चा जब 18 साल का होता है तो उसके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि भैया अब तुम जाओगे कहाँ, जॉब करोगे और आगे पढ़ाई करोगे, कोई डिग्री कोई डिप्लोमा करोगे क्या। क्योंकि जिस स्टेज में तुम हो ना, इस टाइम पे ये क्वेश्चन मार्क बहुत बड़ा है कि मुझे करियर में करना क्या है, मुझे भविष्य में क्या करना है। अब तुम 20 साल बाद, 10 साल बाद करियर बिल्डिंग की स्टेज में थोड़ी ना होगे, वो तो एक अलग बात होगी। देखो, भविष्य का नहीं पता बेटा, भविष्य के गर्भ में क्या है किसी को नहीं पता। जब मैं अपना एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो मैं जब 21-22 साल की थी तब मुझे भी नहीं पता था कि मेरी लाइफ कैसी, किसी को नहीं पता होता। आज मैं जहाँ हूँ, मैंने नौकरी की काफ़ी साल, 12 साल 13 साल नौकरी करके छोड़ दी। तुम्हें भी नहीं पता, क्या पता तुम में से कोई बहुत आगे किसी दूसरे फील्ड में चला जाए। पर एक बार ना बेटा, एवरेज परिवार को पैर जमाने पड़ते हैं, क्योंकि छलांग लगाने के लिए पीछे की ज़मीन का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, तभी आदमी आगे बहुत लंबी छलांग भर सकता है। तो हम एवरेज लोग जिनके पिताजी छोटा मोटा काम धंधा करते हैं, हम लोग सीधे हवा में नहीं कूद सकते क्योंकि हमारे पास बेस नहीं है। तुम जिन परिवारों से आते हो या जिस परिवार से मैं भी थी, हमारे पास बेटा बेस नहीं, बस इतना होता है तन पे कपड़ा है, थोड़ा सा पढ़ लिख गए हैं, आगे करियर खुद बनाना है। तुम में से कोई ऐसा नहीं बैठा जिसके कि पीछे इतनी स्ट्रॉन्ग बैक है कि अगर वो कुछ भी नहीं करेगा तो बैठ के खा लेगा। नहीं होते एवरेज आम परिवारों में ऐसे लोग, क्योंकि ये तो भैया बहुत अमीर जिनके खानदानी पुश्तैनी बिजनेस चलते हैं कि वहाँ से 10 लाख आ गए, वहाँ से 50 लाख आ गए, वहाँ से 1 करोड़ आ गए, तब बैठ के खाया जाता है। तुम और हम तो उन घरों से हैं जहाँ हमारे माँ बाप ने मेहनत की, अब हम मेहनत कर रहे हैं, कोई पुश्तैनी हमारे पास कुछ नहीं होता। इसलिए मैंने कहा कि सबसे इम्पॉर्टेंट एज ये है हम लोगों की, जब हम 18 प्लस करके और 27 तक लगभग पहुँचेंगे। तो इस एज में साल बहुत जल्दी भागते हैं। अब तुम देखो 2023 बस हाथ से गया, 4 महीने बाद हम कह रहे होंगे नया साल आने वाला है। तो ये 8 महीने तुम्हारे, अगर तुमने स्टार्टिंग से पढ़ाई की है तो तुमने कुछ ना कुछ ज़रूर सीख लिया होगा। और अगर तुम नहीं पढ़ रहे हो स्टार्टिंग से तो बेटा अब स्टार्ट कर दो। कभी भी ऐसा नहीं होता कि समय भाग गया, जब तक हम इस स्टेज में चल रहे होते हैं इसको आगे से पकड़ना पड़ता है। अब 2023 के 8 महीने गए, हम उसका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन 4 महीने इस साल के प्लस आने वाला 2024 में तुम सब जहाँ तक मेहनत करो उस हद तक तुम गवर्नमेंट जॉब के करीब पहुँच जाओ। इस हिसाब को देख के तब अपने दिमाग में बैठा के और तब पढ़ना। ये ना हो बस इधर उधर कुछ पता ही नहीं है, पागलों की तरह तैयारी किए जा रहे हैं। अब फोकस्ड हो जाओ, जितने एग्जाम्स अब निकलें सारे के सारे फिल करना। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अब चंडीगढ़ पुलिस के फॉर्म तुम सबके सामने आए थे इसी साल में। उनकी तुमने देखा फिजिकल की डेट आ गई है उनकी, जिनका पेपर पास हो गया, कई गुना बुला रखे हैं, लेकिन अब फिजिकल में बहुत लोग तो वैसे ही निकल जाएंगे। अब दिल्ली पुलिस के फॉर्म्स आएंगे, दिल्ली आ गए, वो कल आ गए थे, आ जाएंगे ना। हाँ, वही इसलिए मैं बता रही हूँ 1 सितंबर से कह रहे हैं 30 सितंबर तक। बेटा ये सारा खेल ना 4-5 महीने का होता है, जो इसमें एक बार दम लगा के आगे निकल गया उसकी लाइफ सेट। अब कल ही तो आई थी वो लड़की जो पुलिस में लग गई थी, 35,000 रुपये एक बार हाथ में आने लगे ना
फिर अपनी मर्जी की ज़िंदगी जी सकते हैं, मतलब अपने डिसीजंस ले सकते हैं। 1 साल की सैलरी जोड़ के कुछ भी नया एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, फिर कोई मना नहीं करेगा। तो इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लो, और ये बार बार नहीं आएगी। सितंबर में जो भी फॉर्म्स निकले टाइम टू टाइम हम बताते रहेंगे, सारे भर देना। घर बैठे रहोगे ना बेटा, कुछ अता पता नहीं चलना। डेली आओ, डेली पढ़ो, और रोज सोचो मैंने आज क्या सीखा, मैंने कल से आज में क्या प्रोग्रेस की। प्रोग्रेस एक दिन में पहाड़ कोई नहीं चढ़ सकता बहुत ऊंचा, लेकिन थोड़ा 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 चलने पर एक दिन हम ऊंचाई तक पहुंच ज़रूर जाएंगे। वो टाइम किसी का कम लगेगा, किसी का ज़्यादा, क्योंकि हर एक का बैकग्राउंड एक जैसा नहीं होता। लेकिन हाँ, मैंने ये देखा है कि एवरेज बच्चा अगर लगातार मेहनत करे तो वो ज़्यादा कामयाब होता है बजाय ब्रिलियंट बच्चे के। ब्रिलियंट अगर 1 महीने पढ़ के 11 महीने ऐश करेगा तो वो बहुत लंबा कामयाब नहीं होगा, लेकिन एवरेज बच्चा थोड़ा 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 साल भर पढ़ेगा तो एक दिन वो ज़िंदगी में कामयाब हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बेटा मेहनत, इसके बिना कुछ नहीं है। जो मेहनत करेगा ना, हो सकता है किसी की किस्मत कमज़ोर हो, भाई घर परिवार अच्छा नहीं मिला, पेरेंट्स कोऑपरेटिव नहीं है, लेकिन तुम ये देखना अगर मेहनत लगातार करते हो ना तो ये हाथों की किस्मत की लकीरें चेंज होती हैं बेटा। ये सदा एक जैसी नहीं होती। जब तुम जवान हो रहे होते हो ना तो रेखाएं बदल रही होती हैं। ये रेखाएं हमारे कर्मों से भी बदलती हैं, हमेशा एक जैसी नहीं रहेंगी। एक बच्चे के बचपन के हाथ की अपनी देख लो तुम, ये लकीरें कभी बढ़ जाती हैं कभी घट जाती हैं। तो इनके भरोसे मत रहना कि मेरी किस्मत में है या नहीं है। ये है अगर मैंने मेहनत की है तो ईश्वर गवाह है, क्योंकि हम अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते और भगवान से झूठ नहीं बोल सकते। आप पड़ोसी से, रिश्तेदार से, माँ बाप से, किसी से झूठ बोल दो, लेकिन आपकी आत्मा जानती है कि हमने पढ़ाई की है या नहीं की। मिलेगा उसको ही जो मेहनत करेगा, क्योंकि तुम उतने लकी बहुत ज़्यादा नहीं हो, अदरवाइज़ किसी ऐसे परिवार में पैदा होते जहाँ दिक्कत ना आती। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना, इस साल के 4 महीने और आने वाले साल के महीने।